कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, कि डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, कि डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे आपका मैथ और रीजनिंग का जो संडे का टेस्ट हुआ था, उसमें जो मैथ और रीजनिंग जो भी है 7 क्वेश्चन है। तो बने रहिए शुरू से इस वीडियो में अंत तक और आप सीख के जाइए। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा क्या कह रहा है। आपको कुछ इस प्रकार से सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से आपको फाइंड करना है, यहाँ पे कौन सा होगा ये फाइंड करना है। तो ये रीजनिंग है। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 है, फिर 5 है, फिर 13 है। तो इस पैटर्न को जरा सा गौर कीजिएगा। तो यहाँ बढ़ाने घटाने से कुछ काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ से देखिए इसको 3 बढ़ा है, फिर यहाँ देखिए तो क्या बढ़ा है, आपको 8 बढ़ गया है। तो इस प्रकार से आपको 8 बढ़ा, फिर यहाँ देखिए तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ कोई पैटर्न भाई काम करना है यार। तो क्या करेंगे, दो को 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 अब प्लस में 3, तो 3 और 2 क्या बन गया, 5 बन गया ना। तो ये 5 आगे लिखा हुआ है। सेम इसी प्रकार अब 5 को अब गुना 1 किए थे, हम गुना 2 करेंगे, अब प्लस 3 करेंगे, 5 दूनी 10, 3 13। देखिए ये 13 था, 13 बन गया ना। सेम इसी प्रकार कीजिएगा, 13 गुने 3 अब प्लस में 3, तो 13 39, क्योंकि यहाँ पहले 1 गुना किए, फिर 2 गुना किए, फिर 3 गुना, तो 49, 13 39 3 42, जो कि यहाँ लिखा हुआ है ना। तो देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ। सेम अब 42 को क्या गुना करना पड़ेगा दोस्तों, 42 को 4 गुना करना पड़ेगा, अब प्लस में क्या करना पड़ेगा, आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये 4 दूनी के 8 है, 3 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी इकाई अंक से आपको पता चल गया। या फिर इसको गुना कर लीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16, प्लस में 3, यानी कि 171 कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 171 हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा सा देख लीजिए। यहाँ बोर्ड मास है, ये क्या लिखा हुआ है, 39 है, और यहाँ पे इंटू 4 और प्लस का 65 गुना का 5 और भागा 13 और बराबर, अच्छा माइनस भी है, माइनस वाट इक्वल टू जो है 172 दिया है, 172। चलिए उसके बाद यहाँ पे पहला काम जो होगा, इसको गुना कर लेते। ऐसे तो सबसे पहले भाग होता है, तो भाग कीजिएगा, तो 65 गुना 5 अब बट्टा में 13, तो बट्टा में लिख दिए, भाग हो गए, 13 से कट जाएगा, कैदा में 13 25 65, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा, तो 9 चौक 36, 4 3 12 3 15, यानी 156, और यहाँ पे माइनस वाट इक्वल टू जो है 172। चलिए तो ये 25 हो जाएगा, जब इसमें 25 जोड़िएगा 156 में, तो ये 181 हो जाएगा, माइनस का वाट इक्वल टू 172, ठीक है। तो ये देखिए वाट, यानी कि 181 में से कितना घटाइएगा, तो ये 172 आएगा, तो 9 घटाने से, या फिर इधर प्लस में 172, तो इधर आएगा तो 172 माइनस में हो जाएगा, 172 माइनस, और इन्हें माइनस में वाट है, तो इधर आएगा तो वाट प्लस में हो गया, तो यहाँ आगे ना लिखे, कुछ प्लस हो गया। तो चलिए इस प्रकार से घट के कुछ 9 आ जाएगा, वाट इक्वल टू, तो वाट का मान आपको पता चल गया कि क्या होगा। अब चलिए हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा सा देख लीजिए। इस प्रकार दिया हुआ है कि 5 संख्या है और इसका औसत दिया हुआ है 5.6 है। तो 5 संख्या ये मान लीजिए पहली संख्या ए, दूसरा संख्या बी, तीसरा संख्या सी, और ये डी, और ये 5वां संख्या ई, कुछ 5 संख्या, और इसका जो है औसत दिया हुआ है। अच्छा औसत का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लिए। औसत का मतलब सबके पास बराबर, यानी कि इसको 5 का औसत जो दिया है, कितना दिया है, 56.2 दिया है, 56.2 दिया है, ठीक है, 56.2। तो इसके भी पास 56.2, इसके भी पास 56.2, प्लस में इसके भी पास डॉट डॉट करते हुए 5 है ना। तो इसको 5 बार जोड़ना है, तो आप कर लीजिए। हम 5 का योग लाना चाहते हैं, 5 का योग लाना चाहते हैं, तो इसको क्या किए, 5 बार इसको जोड़ना है 56.2, तो हम 5 से इसको गुना कर लेंगे, क्योंकि 5 बार जोड़िए या 5 से गुना कर लीजिए, बात बराबर है। तो 5 दूनी 10, हासिल 1 हो जाएगा, और 6 25 30, 1 31, और 50 25 3
28, 25 3 28, तो यानी 281 आ गया। पॉइंट में इधर जीरो है तो पॉइंट में जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं, तो यहाँ पॉइंट अब हटा भी देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं, यानी 281 यहाँ से बना है। ठीक है, तो यानी पांचों संख्याओं का योग जो है आपको 281 दे चुका है। फिर आगे क्या कहा है इसको देख लीजिए। अब कहता है पहली और दूसरी संख्या, यानी पहली और दूसरी संख्या, इसका जो है औसत दिया हुआ है कितना 78.5, यानी इसका जो औसत दिया हुआ है 78.5, तो इसका भी 78.5, इसका भी 78.5, क्योंकि औसत का मतलब बराबर, तो इसको हम दो बार जोड़ना है, तो इसको हम 2 से गुना कर लेते हैं तो पता चल जाएगा ये दोनों का योग कितना होगा। 5 दूनी 10, हासिल 1 और 8 दूनी 16, 1 17 और 7 दूनी 14, 1 15, 157 हो जाएगा। ठीक है, 157 हो जाएगा। अब फिर आगे क्या कहा है कि चौथी और पांचवी, तो चौथी संख्या पांचवी संख्या ये है, इसका जो एवरेज दिया है 45, तो ये भी 45 और ये भी 45, तो 45 गुने 2 कर लेते हैं तो इसका योग आ जाएगा 45 दूनी 90। ठीक है, तो 90 और यहाँ पे 157, ये दोनों जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ने से ये हो गया। तो यहाँ से आपको पता चलेगा a प्लस बी प्लस डी और ई का आपको पता चल जाएगा कि जोड़ने से क्या होगा, क्योंकि हम दोनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ ए बी है और यहाँ डी ई है, तो यहाँ से ए बी डी ई का योग आ जाएगा। ये दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा 7 के 7 और 4, ठीक है, 1 1 2, 247 आ गया, 247। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कै व्यक्ति का ये है, ये 5 व्यक्ति का है, ये कै व्यक्ति का 4 व्यक्ति का, तो इसमें कौन एक व्यक्ति नहीं है, बिचला व्यक्ति यानी कि सी नहीं है, तो यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे तो बिचला व्यक्ति तीसरा पता चल जाएगा। आपसे यही पूछा गया था। तो चलिए 247 इसमें माइनस कीजिए तो आपको पता चल जाएगा 7 4 11, ठीक है, यानी कि 34 आपको घट के इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है कि सविता और करुणा की, यानी सविता और करुणा, ठीक है, इसका आयु का अनुपात जो दिया हुआ है 8:9 है। ठीक है, इसका गुणनफल जो दिया हुआ है कितना है 1100, यानी कि गुणनफल, तो ये अनुपात है, तो अनुपात में किसी न किसी संख्या से कटा होगा, यानी 8x और गुने 9x, मान लेते हैं x से दोनों कटा होगा, तो ये अनुपात का मतलब किसी न किसी संख्या से कटा हुआ है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं गुना 8x x से कटा होगा, इधर भी x से कटा होगा, यहाँ 9x, ये दोनों का गुणनफल जो दिया हुआ है आपको 1152 दिया हुआ है। तो चलिए इसको काट लीजिए, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 2 9 दूनी 18, 9 8 72, फिर 8 से काट लीजिए, 8 एकम 8, ठीक है, 4 48, 8 6 48, यानी 16, x गुने x यानी x स्क्वायर इक्वल टू 16 आया, तो x का वैल्यू आपको वर्गमूल इसका निकालिएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आ गया x का वैल्यू। तो आपसे पूछा गया था किसका आयु, तो वर्तमान का आयु, तो ये करुणा है, इसका अनुपात में कितना है 9 है, तो x के जगह पे कितना आ जाएगा, अब हो गया x, इसका 8x हो जाएगा, इसका 8x, इसका 9x, तो यानी कि x के जगह आपको क्या आया है 4 आया, तो 9 गुने क्या करना होगा 4, 9 गुने 4 यानी कि 36 वर्ष हो जाएगा उसका आयु, करुणा का आयु। ठीक है, और इसका पूछता तो 8 चौक 32 वर्ष हो जाता। चलिए सविता का, इस प्रकार से अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे बनाइएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि 32 है और फिर क्या है 16 है, 24 है और 64 है और आगे वाट है आपसे 900, आगे 45 दिया हुआ है। इस प्रकार से आपसे पूछा गया कि वाट के स्थान पे क्या होगा, यही ना। तो चलिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा उसको बताना है। तो यहाँ देखिए 16 है, ये 32 था और 16 हो गया, तो क्या हो गया आधा हो गया, यानी आधा हो गया। आप ऐसे कह सकते हैं कि 32 में आधा हो गया। आधा को आप क्या कह सकते हैं, आधा को क्या कह सकते हैं 0.05 कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। अब ये देखिए ये क्या हो गया, तो ये आपका 1.5 गुना हो गया, क्योंकि 16 को 3/2 से गुना कर देंगे। 3/2 का मतलब क्या, मतलब होगा 1.5 हुआ, क्योंकि यहाँ पे 0.5 था, यहाँ 1.5 हो गया था। आगे इसका मतलब होना चाहिए 2.5, क्योंकि यहाँ पे 1 बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे 2.5 से गुना करके देखिए तो 24 को आएगा। 2.5 से गुना कीजिए इसको
2.5 से। तो 24 दूनी 48 और 24 के आधा 12 तो 60 हो जाएगा। 24 दूनी 48 और 12 60। तो यहाँ पे 60 दिया हुआ है, ओ सॉरी यहाँ पे 60 दिया हुआ था, हम 64 लिख दिए। तो यहाँ पे 60 दिया हुआ था, ये 60 पुर गया, ठीक है। तो ये बात सही है बिल्कुल। यानी कि आप कह सकते हैं पहले पॉइंट से गुना, फिर पहले 0.5 से गुना, फिर 1.5 से गुना, अमरी 2.5 से गुना, तो अमरी होना चाहिए था 3.5 से गुना, क्योंकि 1 बढ़ाएंगे 3.5 से गुना। जब इसमें 3.5 से गुना करेंगे तो 0.5 का मतलब इसका आधा, तो इसका आधा क्या होगा 30 होगा, और 60 के 3 से गुना कीजिए, 60 3 के 180 और 30 180 और प्लस में इसका आधा 0.5 से गुना कर लिए, पहले 30 आया और फिर इसको 60 से गुना किए 180 आया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 210 आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से, जो कि आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे भी इसी प्रकार आप कीजिएगा 4.5 से गुना, तो ये आगे का ये 945 आ जाएगा। तो चलिए आपको पैटर्न मिल गया, इस प्रकार से आप बनाते तो आ जाता आपका आंसर। चलिए आगे जो है 2 क्वेश्चन बच गया है, बस इसको देख लीजिए जरा सा। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए। अब कहता है दो दोस्त है, साजन और रमन। साजन है और ये रमन है, ठीक है, और दोनों परियोजना पर एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन साजन जो है रमन से, यानी ये रमन है और ये साजन है, रमन से 200% कुशल है। तो रमन से 200% कुशल है कौन, ये है 200% कुशल। साजन रमन से, तो रमन अगर 100% होगा तो ये 200% होगा, 200% कुशल है। अब दोनों 10 दिनों की परियोजना पर 3000 रुपया कमाता है, तो 10 दिन काम करता है। तो ऐसे अच्छा, ये तो क्या आ गया इसका, ये तो क्षमता के बारे में बात कर रहा है। तो जब इसको काटेंगे तो 2:1 में इसका क्षमता आ गया है, क्षमता आ गया है। तो क्षमता के हिसाब से व्यक्ति को पैसा मिलेगा। तो देखिए 2:1 3 अनुपात से कमाता है, 3 अनुपात से कितना कमाता है, तो 3000 रुपया, 30,000 है, सॉरी 30,000 रुपया कमाता है, 30,000 रुपया कमाता है। बाकी कै दिन में कमाता है, तो यहां से देख लीजिए, 10 दिन का कमाई है, तो 10 से भाग देंगे तो 1 दिन का कमाई है, क्योंकि आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, दैनिक, दैनिक का मतलब 1 दिन का, तो इसलिए 10 दिन का ये कमाई था, 10 से भाग देंगे तो 1 दिन का ही कमाई आ गया। दोनों यहाँ दोनों 1 दिन में कितना क्षमता से काम करता है 3, और दोनों 1 दिन में कितना कमाता है, तो 3000। अब 3 से भाग दीजिए तो ये कुछ 1000 बार में कटेगा, तो 1000 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था, रमन का पूछा गया था ना, रमन का क्या है, तो रमन का 1 अनुपात आया है ना इधर वाला, तो 1 अनुपात का ही वैल्यू आया। 3 से भाग दिए तो 3 अनुपात का वैल्यू था, और 3 से भाग दिए तो 1 अनुपात का ही वैल्यू आ गया आपका ये। अगर ये पूछता कि साजन कितना कमाता है, तो 1 अनुपात का वैल्यू 1000, तो 2 अनुपात का वैल्यू 2000। इसमें 1 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 अनुपात का आपको वैल्यू लाना था, रमन का वैल्यू लाना था, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यह लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो बने रहिए। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, हल करना है। आपको 4 दिया हुआ है, फिर प्लस का 2 गुना 16 और ब्रैकेट का 16 माइनस 12 इंटू 2 माइनस 3 प्लस का 3 ब्रैकेट बंद है, फिर प्लस वाट इक्वल टू जो है 70 दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तब पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होगा। तो यहाँ 2 में से 3 घटाएंगे, -1 आएगा, -1 से अब यहाँ पे इंटू है तो गुना हो जाएगा, तो -1 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12, यानी 16 और 12 हो जाएगा, 16 12 28, 28 में 3 जोड़ना है, 28 3 क्या हो जाएगा 31, यानी इतना सॉल्व करने से हमको 31 आ गया, ठीक है। अब 31 को यहाँ फिर आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे आपको सिर्फ गुना था, यहाँ पे इस प्रकार से था, ठीक है। तो यहाँ पे 31 है, और 31 गुना फिर आपका 2 है, 31 गुना क्या है 2 है, और प्लस में आपका 4 है, और यहाँ पे प्लस में वाट बचा हुआ है आपका, बराबर के 70। तो चलिए 31 दूनी के क्या हो जाएगा, 31 दूनी 62 हो जाएगा, 62 प्लस 4 यानी कि 66, 66 प्लस वाट इक्वल टू जो है 70 है,
66 प्लस वाट इक्वल टू 70। तो 66 में क्या जोड़ेंगे कि 70 हो जाएगा 4, या फिर इधर प्लस में 66 इधर जाएगा माइनस में, तो वाट इक्वल टू जो आ जाएगा 70 माइनस के 66 इक्वल टू जो हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।